आपके कारपेट पे मिट्टी जमी हुई है और जितना भी इसको ब्रश से या फिर झाड़ू से साफ करो तो साफ नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन। रात का वक्त हुआ जा रहा था, 7 या 8 बज रहे होंगे। सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं, कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैंने आज कोई खाना वगैरह नहीं बनाया, सिर्फ आटा गूंदा और उसे फ्रिज में रख दिया। साथ वालों के घर से दही बल्ले आए हुए थे, पकोड़े मैंने बना लिए थे, कल की चटनी पड़ी हुई थी, थोड़े से चावल बचे हुए थे और थोड़े से आलू मटर बचे हुए थे। मैंने सोचा इन सब को जाया करने से बेहतर है आज यही खा लेते हैं। पाक हम सबके रिस्क में इजाफा करे, रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए। इस तरह मेरी आज बचत भी हो गई खाना बनाने से। हम औरतों को वरना छुट्टी तो मिलती ही नहीं है, सारा दिन वही काम करना, खाना बनाना, रोटियां बनाना, यही सब चलता रहता है। जिस दिन किचन में खाना ना बने, किचन बड़ा सिमटा सिमटा सा लगता है। बर्तन धुले हुए साफ सुथरा किचन। खैर यहाँ मैंने खाना वगैरह रेडी कर लिया था और हमने खाना खा लिया रात का। के बाद मैंने दरवाजा खोल के बाहर देखा कि कहीं धुंध तो नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ हर दूसरे दिन बाद धुंध अचानक से पड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी भी थोड़ी कम हो गई है, अब थोड़ी धूप भी निकल आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धुंध नहीं पड़ी हुई थी और मौसम बहुत अच्छा था आज। के बाद मैं अंदर आई और घर की हालत कुछ इस तरह हो जाती है, जिस घर में माशाल्लाह बच्चे होते हैं वहाँ पे इस तरह गंद फैला रहता है। मैंने भी टेंशन नहीं ली, क्योंकि यार बच्चे हैं तो हमारे घर में रौनक है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर में औलाद है वो शुक्र अदा करे और जिनके घर में औलाद नहीं है अल्लाह पाक सबको औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं एक डेकोरेशन, वॉल डेकोरेशन लेकर आई थी $1 से। यार इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा तो खैर ये सब बातें साइड पे, तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि कारपेट तो हर किसी के घर में मौजूद होगा। कारपेट पे जो होती है मिट्टी जम जाती है और कारपेट का जो कलर हो जाता है बहुत डिम हो जाता है। तो आपने सबसे पहले 1 कप पानी ले लेना है, कोई सा भी पानी ले सकते हैं, गर्म ठंडा जैसे आपका दिल करे। उसके अंदर जो है एक ढक्कन जो है कम्फर्ट का डाल दें। कम्फर्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद उसके बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। सब चीजों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। विनेगर आपने डालना है 2 चम्मच या 3 चम्मच, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपके कारपेट के स्मेल को दूर करेगा, उसमें से जितना भी मिट्टी वगैरह जमी हुई होगी उसको इतना फ्रेश लुक देगा ना। अभी आप देखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगी कितना आपका जो कारपेट है ना वो चमकने लग जाएगा पहले की तरह। और आपके कमरे से इतनी अच्छी जो है स्मेल आने लगेगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये बिफोर मैंने जो यूज नहीं किया अभी तक, तो इसकी हालत कुछ इस तरह से लग रही, कितना डिम लग रहा है और कलर कितना खराब हुआ पड़ा हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए ना, ये हमारे पास एक टूल है, इस पे ब्रश लगा हुआ होता है, इसका ढक्कन इस तरह से खुल जाता है और ये बंद भी हो जाता है। इसमें सारे कचरे जो है वो जमा हो जाते हैं। इसके ऊपर जो ब्रश लगा होता है ना वो सारी गंदगी को जो है अपने अंदर जो है खींच लेता है। या आप इसको कह सकते हैं ये मिनी वैक्यूम की तौर पे भी काम कर सकता है। बोतल के अंदर जो हमने बनाया हुआ था लिक्विड, उसको अच्छे से शेक करेंगे और उसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे। इसको हम अपनी जुबान में गरगरी कहते हैं, आपकी जुबान में या आप इसे क्या कहते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताना है। ये आपको किसी भी शॉप में से अवेलेबल हो सकती है। यहाँ पर तो ज्यादातर हर शॉप पे मिल जाती है बड़ी आसानी से। आपको अगर ना मिले तो आप भी इसे जो है किसी स्टोर में जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपने इस पे स्प्रे करके ना इसको अच्छी तरीके से जो है कारपेट के ऊपर ना इस तरह रगड़ना है और इसको जो है जिस तरह हम सफा मैं कर रही हूँ इस तरह आपने इसको साफ कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर कितना डिफरेंस आया है। मिट्टी सारी जो है इसके अंदर चली जाएगी, गंद वगैरह सब अंदर चला जाएगा। आपके जो कारपेट का ओरिजिनल कलर है ना वो निकल के बाहर आएगा। ये हैक मैं हमेशा रोज करती हूँ अपने घर में। और अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आपका कारपेट थोड़ा गीला गीला हुआ है तो ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। कारपेट गीला अंदर से बिल्कुल नहीं होगा, ये जस्ट ऊपर ऊपर से जो है आप इसको साफ करेंगे। इसके बाद आप बेशक थोड़ी देर के लिए फैन ऑन करके रख सकते हैं। वैसे कोई जरूरत नहीं होती फैन ऑन करने की, ये खुद ब खुद फौरन से ड्राई हो जाता है। अब आप डिफरेंस देखें उस तरफ और इस तरफ, यहाँ पर देखें कितना अच्छा ब्राइट कलर जो है रेड कलर का जो है ये नजर आ रहा है, और उस तरफ देखें जहाँ मैंने नहीं किया हुआ वहाँ किस तरह से वो डल कलर है। आप भी मेरा ये हैक जो है ट्राई करके जरूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या ये वर्क किया है आपके कारपेट पे कि नहीं किया है। जो मैंने गरगरी मंगवाई हुई थी वो कोयटा से मंगवाई थी। यहाँ पर जो है इस तरह की गरगरी मिल जाती है, आप चाहें तो यहाँ से इस तरह की गरगरी बाय कर सकते हैं। ये भी सेम वैसे ही है और वैसे ही काम करेगा। ये इतनी अच्छी चीज है कि आप इसके ब्रशेस
इसको साफ़ भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से अंदर से धो भी सकते हैं और इसको सुखाकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बगैर स्प्रे के भी घर में सफाई कर सकते हैं। कोई भी चीज़ गिर जाए तो आप इससे फ़ौरन जमा कर सकते हैं। झाड़ू बेलचा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। खैर, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।